द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा रही है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं। एक के बाद एक नेताओं के टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज होकर हंगामा कर रहे हैं। एक तस्वीर सामने आई दिल्ली से, जहां एक प्रत्याशी का टिकट कटने के बाद दिल्ली में जेपी नड्डा के घर के बाहर भाजपाई प्रदर्शन करने लगे। आप समझिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। यानी आप समझिए ये आपस में ही लड़े कटे मरे जा रहे हैं। अब इनको झटके पे झटके तो उत्तर प्रदेश में लग ही रहे हैं। एक के बाद एक इनके मंत्री विधायक सब पार्टी छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं अभी इंजेक्शन लगने और बाकी हैं। और भी अभी नेता हैं जो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। एक तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो है भगदड़ मची हुई है, ऊपर से प्रत्याशियों के गलत टिकट की वजह से भी हंगामा तेज हो गया है। अब आप समझिए कहां का हंगामा है, इसको विस्तार समझिएगा। मेरठ में टिकट बंटवारे को लेकर यह बगावत हुई। शहर सीट से राज्य मंत्री सुनील भराला को टिकट न मिलने से मंत्री के समर्थकों में गुस्सा आ गया और मंत्री के समर्थक झंडा लेकर पहुंच गए दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मकान के बाहर, यानी उनके आवास के बाहर, और वहां पर ब्लेड झंडा लहराना शुरू कर दिया कि आपने गलत आदमी को टिकट दे दिया है। दरअसल इन्होंने जिनको टिकट दिया है उनका नाम समझिए, कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया है, जिसका विरोध जताया जा रहा है कि इनको टिकट ना दी जाए, जो मंत्री सुनील भराना है उनको ही टिकट दिया जाए। इस बात को लेकर अब जो है हंगामा बरपा हुआ है। इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने टाटा बाय बाय कह दिया है इनको, उसके साथ साथ दो मंत्री और जा चुके हैं और विधायक भी लगातार जा रहे हैं। 14 से 15 विधायकों की फेहरिस्त हो गई है और डेली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी जा रही है। चुनाव इनके हाथ से पूरी तरह खिसक गया है क्योंकि इन्होंने अपने ही नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, इनके व्यवहार से इन्हीं के नेता नाराज दिखाई दिए। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अल्पसंख्यक, दलित, बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हुआ, हमने कई बार आवाज उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी गई, तो इसलिए अब पार्टी में हमें सफोकेशन हो रही थी, मतलब घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना इस्तीफा दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सबका स्टेटमेंट यही था। तो आप समझिए कि वहां भी नेताओं की सुनी नहीं जा रही थी। और देखिए किस तरह से मंत्री रहे सुनील भराला, जो कि मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो समर्थक तो भाई गुस्से में आएंगे। समर्थक कहेंगे कि भाई मंत्री साहब का टिकट क्यों काटा गया है, क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, कमल दत्त शर्मा को टिकट क्यों दिया गया है। दरअसल तमाम समर्थक वहां पहुंचे। शनिवार को पार्टी ने जो है टिकट की उम्मीदवारी घोषित की थी, जिसमें लिस्ट आई, उसमें शहर सीट से कमल दत्त शर्मा को टिकट दी गई। समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। शनिवार को मंत्री समर्थकों ने कश्मीरी चौराहे पर कमल दत्त के खिलाफ जमकर विरोध किया है, जमकर नारेबाजी की है। आप समझिए कि अब कमल दत्त शर्मा कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्या कमल दत्त शर्मा चुनाव जीत जाएंगे मेरठ से? यह बहुत बड़ी बात है। नहीं जीतेंगे क्योंकि विरोध के सुर हैं। इधर अपने ही लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। तो आप समझिए मान मनोबल का तरीका तो ये जो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार दिन ब दिन सुनिश्चित होती जा रही है। एक तो नेताओं के छोड़ने से, ऊपर इनकी अंदरूनी कलह की वजह से, अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, विरोध किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब हारने वाली है। इनके पास कोई गुणा गणित नहीं बचा। दरअसल और विरोध किस बात का किया जा रहा है? कमल दत्त का महिला के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हुआ था, यह बात की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, उन दावों की हकीकत क्या है आप देख लीजिए साफ तौर पर। किन लोगों को टिकट दी जाती है? इन्हीं की पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग होते हैं। दरअसल कमल दत्त शर्मा का 4 से 5 साल पहले एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कमल दत्त शर्मा महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और शिक्षिका पर चिल्लाते नजर आ रहे थे। कमल दत्त का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था और उसकी चर्चा भी हुई थी और उन्हीं को बाद में उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन देखिए, अब आप इस बात को गंभीरता समझिए कि जनता को जिससे उम्मीद नहीं है उसको उम्मीदवार बना रहे हैं। मतलब उस पर उम्मीद कौन जता रहा है? भारतीय जनता पार्टी।
जो महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे भैया भारतीय जनता पार्टी की, और बहुत से बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप समझिए इस बात को कि ऐसे लोगों को ही टिकट देते। दरअसल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराना थे, उनकी टिकट काट दी गई। उनको श्रम मंत्रालय दिया गया था, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं। शहर सीट से टिकट लेने वाले कमल दत्त शर्मा भी भाजपा में सक्रिय हैं। युवाओं की बड़ी टीम कमल दत्त के साथ है। टिकट मिलने का बड़ा कारण कमल दत्त के साथ खड़ी युवाओं की फौज है, ऐसा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी लिस्ट में पंडित सुनील भराला का शहर में सीट से नाम था, लेकिन शनिवार को जब सूची फाइनल हुई तो सुनील भराना की जगह कमल दत्त शर्मा को टिकट दे दी गई। यह किसी एक जगह का हाल नहीं है, ये कई जगहों का हाल है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से टिकट का वितरण करती है, ऐसे लोगों को टिकट देती है जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, ऐसे लोगों को विधायक बनाया जाता है इनकी पार्टी में। तो ये सब इनका काला चिट्ठा है। तो अब इनकी पार्टी के नेता ही इनका विरोध कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध के सुर कितने तेज हो गए हैं। अभी तक जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे वो सीधे तौर पर पार्टी में से इस्तीफा दे रहे थे, पार्टी छोड़ रहे थे और ये कह रहे थे यहां पर कोई काम नहीं हुआ है। आपने देखा एक के बाद एक विधायक, इतनी फेरिस्त, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इन नेताओं को अब समझ आने लगा है कि यहां कुछ नहीं होने वाला है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं आने वाली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना ही ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाना है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक तो अपने वैसे ही साथ छोड़ रहे हैं, ऊपर से ये अपने लोगों का टिकट भी काट रहे हैं। तो अब यह है कि किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे कुछ लोगों को इन्हें बचाना चाहिए, रोकना चाहिए, भाई तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। यह करने की बजाय मंत्री तक का, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तक का टिकट काटना जा रहा है। अब इनकी कौन सी गणना ये जाने, लेकिन ये विरोध जो हो रहा है दिल्ली में, ये जो विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये जरूर ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अंदरूनी कलह के रास्ते से गुजर रही है और वो अंदरूनी कलह अब और समस्या खड़ी कर सकती है, बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त अगर समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं और समर्थक टिकट मिलने से नाराज हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती होती है किसी पार्टी के लिए। आप भी जानते हैं कि अगर किसी पार्टी को टिकट देना है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना होता है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो रहा है वो अलग की बात है। लेकिन आप समझिए जिस तरह से टिकट कट रहे हैं और जिस तरह से अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक, मंत्री, नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उससे यह तय हो गया है कि चुनाव की लहर जिस तरफ विधायक जा रहे हैं उसी तरफ जा रही है। इस वक्त आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इतने विधायक नहीं दिखाई देंगे जितना समाजवादी पार्टी कार्यालय में भाजपा के विधायक दिखाई देंगे। इसका सीधा मतलब यही है कि काम कुछ नहीं हुआ, विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों की नहीं सुनी गई और अब वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास मौका है, विकल्प है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और जो बचे कुचे बेचारे, उनके साथ इस तरह का अनैतिक व्यवहार, यानी उनको टिकट काटना है जो किया जा रहा है, इससे साफ है कि ये ना समझ रहे थे कि बेइज्जती हो, इससे पहले ही पाला बदल लिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती इस चीज को तो शायद ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाता जिनके बारे में ऐसी अफवाहें हैं, जिनके बारे में ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।